दोस्तों अपनी बॉडी में ताकत बढ़ाने के लिए और बॉडी को तेजी से मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हम 9 बेहतरीन तरीके आज बताएंगे, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो जाएगी और वर्कआउट करते हुए हैवी वेट वाली एक्सरसाइजेज भी आप काफी आसानी से परफॉर्म करने लगोगे। इसके अलावा आपकी बॉडी भी एक बेहतरीन शेप में आ जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नंबर 1 पर आपको ये काम करना है कि आपको अपने एक्सरसाइजेज का एक टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप वर्कआउट के लिए एक टारगेट सेट कर सकते हैं। यानी कि इस वर्कआउट प्लान में आपको ये बदलाव करना है कि पहले आपको कम वेट के साथ एक्सरसाइजेज शुरू करनी है और धीरे धीरे करके आपको वजन को बढ़ाते जाना है। ऐसा करने से आपके मसल्स ज्यादा तेजी से बनने लगते हैं। और इस वर्कआउट प्लान में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप वेट के साथ साथ रैप्स की संख्या को भी बढ़ाएं। यानी अगर आप पहले सेट में 8 से 10 रैप्स निकालते हैं तो दूसरे सेट में आपको 10 से 12 रैप्स निकालने की कोशिश करनी है और फिर तीसरे सेट में 12 से 14 रैप्स निकालने की कोशिश आपको करनी है। ऐसा करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का पता जरूर होना चाहिए कि आपको अपने वेट को हमेशा बढ़ाते रहना काफी जरूरी होता है। ऐसा करने से आपकी बॉडी की वजन उठाने की कैपेसिटी भी बढ़ती रहती है, साथ ही आपकी बॉडी इससे स्ट्रॉन्ग भी बनती है। और स्टडीज में ये भी पता लगा है कि जो लोग अपने वर्कआउट प्लान में चेंज करते रहते हैं वो अपनी बॉडी में ज्यादा मसल मास को बढ़ा पाते हैं। इसीलिए आपको एक ही वेट और एक तरह के रैप्स पर ही नहीं टिके रहना, आपको रैप्स और सेट दोनों को बढ़ाते रहना है। यहाँ पर आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं जो कि काफी इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें आप शुरू के 3 हफ्ते 8 से 10 रैप्स तक और एक ही वेट का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर अगले 3 हफ्ते आप वेट और रैप्स दोनों को बढ़ा सकते हैं और फिर लास्ट के 3 हफ्ते आप वेट और रैप्स को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं और फिर वापस दोबारा से पहले जितने वेट और रैप्स पर आप आ सकते हैं। और इस तरह से ही इस रूटीन को आपको बस फॉलो करते जाना है। नंबर 2, बाइलैटरल एंड यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि आप केवल डंबल या फिर केवल बारबेल एक्सरसाइजेज का ही इस्तेमाल ना करें। आपको दोनों चीजों का ही इस्तेमाल वर्कआउट के दौरान जरूर करना है, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप लेग को ट्रेन करते हैं तब आप अगर बारबेल स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं तब आपको काफी अच्छे बेनिफिट अपने लेग्स पर देखने को मिलते हैं और जब आप दोनों हाथों में डंबल पकड़कर स्क्वाट्स लगाते हो तब भी आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स अपने लेग्स में देखने को मिलते हैं। इसीलिए वर्कआउट में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि ना तो सिर्फ डंबल के साथ ही वर्कआउट आपको करनी चाहिए और ना ही सिर्फ बारबेल के साथ ही वर्कआउट आपको करनी चाहिए। यानी बारबेल और डंबल दोनों ही चीजों का इस्तेमाल आपको वर्कआउट के दौरान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, जिसका आपकी मसल स्ट्रेंथ से सीधा कनेक्शन है और वो ये है कि आपकी बॉडी फैट फ्री होनी चाहिए। यानी आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज ज्यादा ना हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी पर फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा तब आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्योंकि रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ओलंपिक वेट लिफ्टर जिम की बॉडी पर फैट परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता है और उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस लगभग 90 से 95% हाई रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप अपनी बॉडी में ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी पर ज्यादा मसल मास बढ़ाने की कोशिश करें और अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट घटाने की भी कोशिश आपको करनी चाहिए। और अपनी बॉडी पर हेल्दी वेट गेन करने के लिए आपको हाई लेवल का प्रोटीन अपनी डाइट में लेना पड़ेगा। इसके अलावा 7 से 8 घंटे वाली अच्छी नींद भी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें आपकी मसल्स रिकवर अच्छे से हो सकें। और कैलोरीज सरप्लस में आपको रखनी पड़ेंगी। और कैलोरीज सरप्लस में रखने का मतलब है कि आपको ज्यादा कैलोरीज अपनी डाइट में लेनी होंगी, क्योंकि कैलोरीज को सरप्लस में रखना ही काफी इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी वेट गेन करने के लिए। तो नंबर 4 पर पॉइंट है हमारा ईट मोर। यानी आपको एक हेल्दी और हाई न्यूट्रिशंस वाली डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस तो बूस्ट होगी ही, साथ ही इससे आपकी बॉडी पर मसल मास भी बढ़ने लगेगा। और ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी कि आपको वेट गेन करने के लिए और बॉडी पर मसल मास बढ़ाने के लिए 60 से 70% डाइट की ही जरूरत होती है। तो अगर आप सही मात्रा में कैलोरीज अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं तब आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस तो खराब होगी ही, साथ ही आपकी बॉडी पर मसल मास भी ज्यादा नहीं बनेगा और आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगी। इसीलिए आपको हमेशा कैलोरीज सरप्लस में रखनी होंगी। और अगर आपको लगता है कि आप कैलोरीज सरप्लस में रख रहे हैं, जो कि आपके माइक्रो कैलकुलेटर ने बताई हैं, और आपका बॉडी वेट इसके बाद भी नहीं बढ़ रहा, तब आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उसमें लगभग 100 से 150 कैलोरीज और आपको लेनी है। और आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को भी जरूर ऐड करें, जिससे आपको बॉडी पर एक्स्ट्रा मसल्स बनाने में काफी आसानी होगी। साथ ही अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तब आपको 1 किलो बॉडी वेट पर 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 × 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन रोज डाइट में लेना होता है। लेकिन अगर आप और तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और आपका वजन काफी कम है, तब आप अपनी डाइट में हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी फैट लेने की कोशिश ज्यादा करें, जिससे आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी तो मिलेगी ही, साथ ही आपका मसल मास भी बढ़ने लगेगा। नंबर 5, फोकस ऑन एक्सटर्नल क्यूइंग, यानी बाहरी संकेतों पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, इस पॉइंट में हमारा मतलब यह है कि किसी भी एक्सरसाइज में आपको कुछ बातों का
ध्यान जरूर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जब आप बेंच प्रेस को परफॉर्म करते हो और बारबेल को नीचे लेकर आते हो तो आपको अपनी चेस्ट पर ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब आप बार को ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको पूरी ताकत से बार को ऐसे ऊपर उठाना चाहिए जैसे आपको बार को हवा में उछालना हो, यानी कि पूरी पावर के साथ बार को ऊपर आपको उठाना चाहिए। क्योंकि वर्कआउट करते समय ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग बस गिनती पूरी करने के लिए ही रैप्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके मसल्स बनने में काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ और फुल कंसंट्रेशन यानी जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, तभी आप अपनी सभी मसल्स को काफी अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जब आप बेंच प्रेस या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपको वेट उठाना पड़ता है और जब आप उस वेट को नीचे से ऊपर उठाते हो तब आपके ब्रेन से आपके उस मसल्स को एक संकेत जाता है जिससे आपकी वजन उठाने की पावर और ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए आप वर्कआउट के दौरान पूरी तरह से कंसंट्रेट करके ही एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आइए एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। तो जब आप बारबेल स्क्वाट्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और जब आप नीचे की ओर जाते हैं तब आप अपना पूरा ध्यान नीचे जाने की तरफ लगाएं, और जब ऊपर की तरफ आप आए तो पूरा ध्यान आपको ऊपर उठने पर ही लगाना चाहिए। नंबर 6, बेंच प्रेस या फिर डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हुए जंजीर या फिर बैंड का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस बूस्ट होती है। इससे आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और आपकी बॉडी में ज्यादा ताकत आती है। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी ज्यादा हैवी चेन का इस्तेमाल बारबेल में लटकाकर एक्सरसाइज करने में करते हैं। फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा रीजन यही है कि ऐसा करने से बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्योंकि मान लो जब आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो और बेंच पर लेटते हो तब अगर आप चेन या फिर बैंड का इस्तेमाल करते हैं बारबेल के साथ तब आपको ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है और आपकी बॉडी को ज्यादा हैवी वेट उठाने की आदत होती है। नंबर 7, एसेंट्रिक ओवरलोडिंग। एसेंट्रिक ओवरलोडिंग ऐसी टेक्निक है जहां एक्सरसाइज करने की टेक्निक को हार्ड बना दिया जाता है, जिससे कि आपके मसल्स पर ज्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज्यादा पावर आती है। क्योंकि वर्कआउट के दौरान आपके मसल्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, खासतौर से जब आप वर्कआउट के बाद थक जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो एसेंट्रिक एक्सरसाइज करने वाली मशीन भी आती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं। इसीलिए आप एक्सरसाइज के दौरान एक पार्टनर का इस्तेमाल कर लें जो कि आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। एग्जांपल के लिए बेंच प्रेस में वजन को ऊपर लेकर जाने में आपका पार्टनर थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकता है और फिर वापस नीचे आते हुए आपके पार्टनर को हेल्प नहीं करनी, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा नीचे आते हुए, और ये टेक्निक आपकी एसेंट्रिक ओवरलोड टेक्निक होगी। इसी तरह से इसमें दूसरी टेक्निक 2-1 की टेक्निक होती है, जिसमें एग्जांपल के लिए मान लो आप अपने दोनों पैरों से मशीन के वेट को ऊपर लेकर जाते हैं और सिर्फ एक पैर से वापस वजन को नीचे लेकर आते हैं, तो एसेंट्रिक ओवरलोडिंग की इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 8, ट्रेन मोर ऑफन, यानी कि एक हफ्ते में एक मसल्स को 2 बार ट्रेन करें। तो अगर आप एक बिगिनर लेवल पर हैं तब आपको एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए कुछ महीने हो गए हैं तब आपको हफ्ते में एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करना चाहिए। इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी एक मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं तो उसे रिकवर होने में लगभग 3 दिन का टाइम लग ही जाता है। तो जब आप बिगिनर लेवल को कंप्लीट कर लेंगे तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें एक बॉडी पार्ट आपका बड़ा मसल पार्ट होना चाहिए जैसे कि बैक मसल्स या फिर चेस्ट मसल्स, और दूसरा बॉडी पार्ट छोटा मसल पार्ट होना चाहिए जैसे कि बाइसेप्स या फिर ट्राइसेप्स। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी वेट लिफ्टिंग पावर भी काफी बेटर हो जाएगी। साथ ही आपको अपनी बॉडी में पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स और ज्यादा तेजी से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9, ऑप्टिमाइज योर ट्रेनिंग टेक्निक, यानी किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले अपनी बॉडी को सही फॉर्म में लाएं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में किसी भी तरह की इंजरी ना हो। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि पहले आप वेट को उठा लें और फिर अपनी फॉर्म को सही करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में बड़ी इंजरी देखने को मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी फॉर्म पहले से ही काफी अच्छी चल रही है, इसके बाद भी आप छोटे छोटे सुधार अपनी फॉर्म में जरूर करें, जो आपको आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और मसल मास बढ़ाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, इन 9 तरीकों से अलग भी एक चीज है और वो है स्ट्रेस, जिसे आपको अपनी बॉडी में कम करना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा रहेगा तब आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी ज्यादा हाई नहीं रहेगी। क्योंकि स्टडीज से ये भी पता लगता है कि अगर आपको हाई लेवल का स्ट्रेस है तब आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस 2 गुना कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।